न्यायपालिका में सबसे ऊंचे स्तर पर कलह की वजह बन चुके जज लोया की मौत के मसले पर कांग्रेस अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस ने बुधवार को यह मामला नए सिरे से उठाने की कोशिश की। कांग्रेस के 4 बड़े नेता और वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोगों को पेश किया। इनमें से एक केस का पहला याचिकाकर्ता और दूसरा उसका वकील। इन दोनों के हवाले से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोया पर दबाव की जानकारी जिन लोगों की थी उनमें से 2 की संदिग्ध मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने जज लोया की मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम से कराने की मांग की है। एडवोकेट सतीश उइके जो विसल ब्लोअर भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, और श्री सूर्यकांत जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप दोनों नागपुर से हैं। जज लोया की मौत के मामले में कांग्रेस ने बुधवार को 2 खास लोगों को मीडिया के सामने पेश किया। वकील सतीश उइके और सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यकांत लोगले। कांग्रेस ने दावा किया कि सूर्यकांत लोगले लोया की मौत के मामले में पहले याचिकाकर्ता हैं और सतीश उइके इस मामले के पैरवीकार थे। सबसे पहले पिटीशन हमने नागपुर हाईकोर्ट में लगाई और नागपुर हाईकोर्ट में पिटीशन लगाने के बाद हमने जो डॉक्यूमेंट निकाले वो डॉक्यूमेंट से आज प्रूव हो रहा है कि उनका कहीं ना कहीं नैसर्गिक मृत्यु ना होते हुए कहीं ना कहीं उनका क्या बोलते हैं एक सस्पिशियस डेथ है उनकी। कांग्रेस के प्रवक्ता और वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि जज लोया ने वकील श्रीकांत खंडालकर और रिटायर्ड जज प्रकाश थोम्बड़े के जरिए सतीश उइके से संपर्क किया था। लोया चाहते थे कि सतीश उइके उन लोगों के खिलाफ केस करें जो सोहराबुद्दीन मामले में आरोपी को छोड़ने का दबाव बना रहे थे। दावे के मुताबिक सतीश उइके की जज लोया के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी हुई। इस बातचीत में जज लोया ने सतीश उइके से अपने ऊपर पड़ रहे दबाव की बात की और कहा कि उन्हें एक ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी दी गई है जिसके मुताबिक फैसला सुनाने का दबाव है। 2 लोग 2014 में इनके पास आए थे। एक थे एक एक्टिविस्ट लॉयर खंडालकर और दूसरे थे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज तोम्बरे। वो इनसे मिले और उन्होंने कहा कि जज लोया साहब आपसे कुछ आग्रह करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या? बोले ये वो डरे हुए हैं और वो निष्पक्षता के साथ अपना फैसला करना चाहते हैं कि वो एक अहम मुद्दा उनकी कोर्ट में है, सोहराबुद्दीन का मुद्दा आप जानते हैं। कांग्रेस की दलील है कि जिन 2 लोगों से लोया ने संपर्क किया उनकी भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जज लोया की मौत के ठीक 1 साल बाद 29 नवंबर 2015 को वकील श्रीकांत खंडालकर का शव नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते से बरामद हुआ। कहा गया कि वो 8वीं मंजिल से नीचे गिर गए। शायद उन लोगों को मालूम हो गया था कि वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो लोया साहब ने इन लोगों को दे दी है। तो इन्होंने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं। तो ये नोट कर लीजिए डेट 29 नवंबर 2015 को खांडलकर साहब को 8 स्टोरी बिल्डिंग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गिरा दिया गया और उनकी मौत हो गई। जस्टिस लोया ने खुद को मिली ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी अपने करीबी जानकार और भरोसेमंद जज प्रकाश थोम्बड़े को दी थी जो तब रिटायर हो चुके थे। लेकिन जज लोया की संदिग्ध मौत के करीब 1.5 साल बाद 16 मई 2016 को जज थोम्बड़े की संदिग्ध हालत में ट्रेन में मौत हो गई। थोम्बड़े उस समय नागपुर से बेंगलुरु जा रहे थे और हैदराबाद के करीब उनकी मौत हुई। कांग्रेस कह रही है कि थोम्बड़े के पास ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी थी, इसलिए उनकी मौत की भी जांच होनी चाहिए। प्रकाश थोम्बड़े ये रेलवे से उनकी फेंकने से मौत हुई पर उनका कहीं पे भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और क्रियाक्रम उनका कर दिया गया। उनके घर वालों भी दहशत में है आज। कांग्रेस ने अपनी इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोया मौत मामले में 2 नए लोगों को लाकर इस केस को फिर से गरमा दिया है। कांग्रेस की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बनाकर इस मामले की जांच कराई जाए। वैसे इस मामले पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। खुद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कह चुके हैं कि मामला गंभीर है और कोर्ट
इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चल रहे सभी मामलों की फाइल अपने पास मंगा ली है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार लीपापोती की कोशिश कर रही है।